अभी मैं डंगरापुरा में हूँ, जो कि बल्लान गांव के अंतर्गत आता है और यह गांव बिसंडा क्षेत्र एवं बांदा जनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप मेरे पीछे ये तमाम भीड़ देख रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं काफी ज्यादा मात्रा में अभी इकट्ठा हैं और आप ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आप मूर्ति देख पा रहे होंगे। ये लोग बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की मूर्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो डंगरा पुरवा है पूरा एससीओ का पुरवा है और इस पुरवा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनी हुई है। आप लोगों को पता है कि बाबा साहब हमारे देश के भारत रत्न कहे जाते हैं, जो कि संविधान निर्माता हैं। और आप देख सकते हैं कि खुले आसमान में किस तरह से बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ के लोगों को जो ये इकट्ठा हुए हैं, इनका ये उद्देश्य है कि बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर छत होना चाहिए, खुले आसमान के नीचे मूर्ति नहीं रहना चाहिए और यही सब लोगों की मांग है। अभी इन लोगों से जानते हैं कि इनकी क्या समस्याएं हैं और बाबा साहब की मूर्ति को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या मांगे हैं सरकार से और यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, अधिकारी हैं, उनसे क्या मांगे हैं और आखिरकार इन्होंने अपनी आवाज को उठाया तो फिर इस पर काम क्यों नहीं हो रहा। इन सब सारी चीजों पर चर्चा भी करेंगे। तो चाचा, क्या नाम होगा आपका? बिजराज। बिजराज, क्या चाहते हैं आप कि बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर छत बने कि नहीं बने? नहीं बने सर। बनना चाहिए? बनना चाहिए। अच्छा, आप भैया? बनना चाहिए, छत होना चाहिए, खुले में नहीं रहना चाहिए बाबा साहब। अच्छा, अभी तक आपने किसी से, नेता से, किसी अधिकारी से अपनी बात को कहा? हाँ, कहा। किससे कहे? जिला पंचायत से कहा। कौन है जिला पंचायत यहाँ के? जिला पंचायत शिवकरण। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि करवाएंगे। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं करवाया नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? कैला प्रसाद। अच्छा, आपका भैया नाम क्या होगा? दीपक। क्या चाहते हैं? छत चाहते हैं। छत बननी चाहिए। अभी तक पुरवा वालों ने किसी से कहा? हाँ। किससे कहे हैं आप लोग? जिला पंचायत। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही? क्या कहते हैं? कि छत बनना चाहिए। अच्छा, और यहाँ के प्रधान कौन होंगे? गोवर्धन। अच्छा, वो कौन से कास्ट में आते हैं? एससी समाज में। आप लोग समझ सकते हैं कि एससी समाज का यहाँ का प्रधान भी है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर नहीं की गई है। ये सभी लोग इसीलिए इकट्ठा हैं। चाचा, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? छत बनना चाहिए। अच्छा, क्या नाम होगा आपका? बब्बू। अच्छा, और क्या क्या समस्याएं हैं इस पुरवा में? समस्या तो बहुत है। इस पुरवा में सबसे ज्यादा आबादी किस कास्ट की है? हरिजन की। अच्छा, एससी समाज बसता है यहाँ पे। अच्छा, आप भैया आगे आ जाइएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहिए? छत्ती होना चाहिए। अच्छा, बाबा साहब के ऊपर। ये मूर्ति का निर्माण कब हुआ था? ये तो अन्ना सूरतों से है सर। अच्छा, बहुत पहले से? बहुत पहले से। हम नहीं जानते, बुजुर्ग लोग बता सकते हैं। अच्छा, कब चाचा बनी रही होगी ये मूर्ति? बहुत दिन से बनी है। लगभग कितने साल हो गया होगा? कम से कम 20-25 साल से कम। अच्छा, तब से ये खुले आसमान में ऐसे ही है? हाँ, तो ऐसे। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? 40 साल बने हो गए? हाँ, 40 साल बने। तब से ये खुले आसमान में ऐसे ही? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कराई? अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपनी सरकार से? करते हैं अपने जो क्षेत्रीय नेता हैं, अधिकारी हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? नेताओं से और मीडिया के माध्यम से हम जिला अधिकारी महोदय से अपनी प्रार्थना भेज रहे हैं कि हमारी बात स्वीकार की जाए और जिला अधिकारी से विनम्र निवेदन है कि इसके लिए बजट पास करवा के कहीं से भी, विधायक निधि से कहीं से भी इसके लिए किसी भी तरह से बनना चाहिए। किसी तरह से आप भैया? सरकार हम यही चाहते हैं। आपका क्या नाम होगा? रामफल। आप भी एससी समाज से? हाँ। आप भी क्या चाहते हैं कि छत होना चाहिए? छत होना चाहिए, बाउंड्रेशन भी होना चाहिए। अच्छा, इसका पूरा ये जो स्कूल बना है। दोस्तों, ये जितने लोग खड़े हैं सभी की यही मांग है। क्या भैया? विद्यालय में श्री मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा। अच्छा, एससी समाज से हूँ, हाँ। यहीं से हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि ये तो छत की भी मरम्मत बहुत जरूरी है और इस बाबा साहब की मूर्ति का छत जो है बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। और मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी तक जैसे लोगों ने यहाँ बताया कि क्षेत्रीय नेताओं से, क्षेत्रीय अधिकारियों से आप लोगों ने मांग की, तो अभी तक उनकी प्रतिक्रिया क्या रही है? यही प्रक्रिया रही कि हाँ, हो जाएगा। अभी आज होने के कगार में कोई काम नहीं आया है। आश्वासन मिलता है। हम जितने भी नारायणी विधायक
नरैनी ब्लॉक से जी। जितने भी विधायक थे, मंत्री थे, सभी से हमने अपील की, मगर अभी झूठे आश्वासन मिलते रहे, काम कार्य पूरा नहीं हुआ। हाँ साथियों, जैसे हमारे भारत देश में होता रहा है कि तारीख पे तारीख, तो यहाँ के जितने भी नेता हैं, अधिकारी हैं, ये सभी खाली इस पुरवा वासियों के लिए आश्वासन दे के जाते हैं कि ये काम हो जाएगा, लेकिन वास्तव में काम अभी तक कोई भी यहाँ पर पूरा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने है कि उसी तरह खुले आसमान के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति खड़ी हुई है, स्थापित है, लेकिन अभी तक कोई छत की व्यवस्था नहीं कराई गई है। हाँ दोस्तों, हमारे साथ अभी भैया हैं, ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर कुछ कहना चाहते हैं। इनकी क्या समस्या है, इनसे जानते हैं। तो भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम उमेश कुमार कुशवाहा। हाँ, क्या चाहते हैं आप मूर्ति के प्रति? मैं आज ये बता रहा हूँ कि कल 6 जनवरी 2026 थी। ये माननीय योगी जी हमारे 6/12/2025 को ये अनाउंस किए थे कि जहाँ जहाँ यूपी के अंदर भीमराव अम्बेडकर जी की जहाँ मूर्ति है वहाँ पर छायाकृति बनने का आदेश दे रहे हैं। मगर 1 महीना 1 दिन हो गए, जो मेरे बांदा जिला के अंदर अधिकारी नेता लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी है, और जो मेरे ज्यादातर यहाँ के विधायक है ओम मणि वर्मा, उनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी बांदा जिला के अंदर नहीं है। वो मणि वर्मा भी तो ऐसी समाज से आती है, मगर वो ये पुरो में वो कहीं आज तक नहीं देखने आई कि ये जो गरीब जनता ये जो यहाँ खड़ी है, जो हमारे भीमराव अम्बेडकर यहाँ बल्लान का विधायक नरैनी लगता है। हाँ, नरैनी लगता है, ये यहाँ नरैनी लगता है। और जो भीमराव अम्बेडकर की है मूर्ति, यहाँ पर छायाकृति होना चाहिए। ये बता रहा हूँ जो मेरे बांदा जिला के अधिकारी हैं कि आप एक रात का गाती इसी तरह आइए जिस तरह हमारे भीमराव अम्बेडकर जी खड़े रहते हैं रात में, कोहरा में, ठंड में। आप एक दिन पढ़िए, रोड में पड़ जाइए इसी तरह, तो हम देखें कि नहीं आप हो इंसान। आप हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को इस तरह खुले में बैठा रखे हैं, आप एसी के अंदर सोते हैं। मैं उनको बता रहा हूँ जो मेरे बांदा जिला के अंदर भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, मेरी बात सुने तो ये जितने मेरे गांव या जितने मेरे जिले के अंदर है, जहाँ जहाँ भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति है वहाँ छायाकृति का बनाने की व्यवस्था करें। नहीं, हम इसी तरह आपकी पोल खोलते रहेंगे, हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम आपके साथ और गरीबों के साथ है। बिल्कुल भैया। हाँ, ये लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, और यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया जो संविधान है, लोगों को समानता का अधिकार देता है। यहाँ सबका अपना अपना अधिकार है, हमारे वोट से ही चुन के नेता बनता है, लेकिन हमारी ही समस्याओं को वो बनने के बाद भूल जाता है। इस पर दोस्तों संज्ञान लिया जाना चाहिए, और जो गरीबों की मांगे हैं, उनका हक है, अधिकार है, उनको पूरा किया जाना चाहिए, उन पर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो अपने क्षेत्र से नेता चुन के यहाँ के लोग भेजते हैं, वही यहाँ के लोगों की समस्याओं को वहाँ सदन में नहीं रखते हैं, वही इन सारी समस्याओं को भूल जाते हैं। और यही हमारे देश का दोस्तों दुर्भाग्य है। और भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने इतना प्रयास किया है, और मैं कहीं कहीं देखता हूं कि अपने ही लोग इस प्रयास को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। जैसा भैया ने अभी कहा कि यहाँ की जो विधायिका है वो भी एससी समाज से आती हैं। हमारे लिए तो कोई समाज छोटा बड़ा नहीं होता, समाज समाज है, इंसान इंसान है, लेकिन और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और इन लोगों की समस्याएं दूर होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।